हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले। बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांख्यिकीय रूप में व्यक्त कीजिए। दो त्रिभुज दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप है, यानी रूल्स लग रहे होंगे वहाँ पर SAS तो एस का मतलब होता है भुजा और ए का मतलब होता है कोण। सबसे पहले ये त्रिभुज लेके चलते हैं ABC में और PQR में। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण B 80 है, यहाँ पर कोण Q 80 है, कोण A 60 है, यहाँ पर भी कोण P 60 है, कोण C 40 है। तो यहाँ पर हम रूल लगा सकते हैं क्योंकि तीनों कोण बराबर है तो ए नियम से ये समरूपता दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। अतः लिखने पर कोण, जो भी कोण लेंगे उसे बीच में लिखेंगे। तो पहले 80 लेके चल रहे तो कोण ABC, आप चाहे तो CBA भी लिख सकते हैं, पर कोण जो ले रहे हो बीच में आना चाहिए। तो कोण ABC बराबर है कोण Q बीच में चाहिए तो PQR इक्वल टू कितना है 80 डिग्री। इसी तरह बाकी के कोण 40 लेके चल रहे हैं तो कोण BCA बराबर QRP इक्वल टू 40। अब 60 डिग्री का कोण लेके चल रहे हैं तो कोण CAB इक्वल टू कोण RPQ इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों कोण आपस में बराबर है तो AAA नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यही हमें सिद्ध करना था। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ABC तथा PQR त्रिभुज में हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 2 है तो इसका डबल 4 है, यानी 1/2 अनुपात में हो जाएगा। ये 3 है तो ये इसके अनुपात में 1/2 और ये 2.5 है तो ये 5 इसके अनुपात में। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB अनुपात में हो जाएगा QR के 1/2 आ जाएगा इक्वल टू AC अनुपात में हो जाएगा PQ के और BC अनुपात में हो जाएगा PR के। तो इन सब की वैल्यूज रखेंगे अपन। AB का मान हमारे पास 2 है, QR का मान यहाँ पर 4 इक्वल टू AC का मान 3 और PQ का मान 6 इक्वल टू BC का मान 2.5 और PR का मान 5। इन सबको जब काटते हैं तो 1/2 आंसर आएगा। तो इन सब का टोटल मान कितना आया हमारे पास 1/2। अतः सारी भुजाएं बराबर हैं तो S भुजाओं के लिए S का नियम लगाते S तीनों भुजाएं हैं इसीलिए समरूप नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ABC त्रिभुज समरूप है त्रिभुज PQR की। इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2 त्रिभुज दिए गए हैं LMP और DEF में। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं तो ये है MP बराबर होगा DE के, LP बराबर होगा अपोन में वैल्यू 1/2 के हो जाएगा तो DF के। बट LM 2.7 है और यहाँ पर 5 है, दोनों इक्वल नहीं होगा तो कोई भी रूल नहीं लगेगा। अतः हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये समरूप त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज EFD समरूप नहीं है। क्यों नहीं है वो दर्शा देते हैं। LM बराबर होगा अपोन में EF के इक्वल टू MP, इसका हाफ करेंगे तो MP 2 है तो यहाँ पर 4, DE इक्वल टू PL अपॉन DF। वैल्यूज रखने पर 2.7, EF का मान 5 है इक्वल टू MP का मान 2, DE का मान 4 इक्वल टू PL का मान 3 और DF का मान 6। ये वैल्यूज तो कट के 1/2 आ जाएगी।
बट ये वैल्यूज़ का मान इक्वल नहीं आएगा तो नॉट इक्वल हो जाएगा, इसीलिए कोई भी रूल नहीं लगेगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज दिए हुए एम एन एल और पी क्यू आर में हम सबसे पहले त्रिभुज लेके चलते हैं। त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज यहाँ पर 70 तो क्यू पी आर में, क्यू पी आर में यहाँ पर कोण एम बराबर कोण क्यू, दोनों का मान बराबर दे रखा है 70। फिर एन एम या एम एन अपन अनुपात में पी क्यू, एम एन का मान हमारे पास है 2.5 और पी क्यू का मान है 6, दोनों इक्वल नहीं है। और फिर एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल टू 5/10, तो ये अनुपात में 1/2 हो जाएगा। दो मान तो सेम है, तीसरा सेम नहीं है, अतः समरूपता का नियम नहीं लगेगा। अतः त्रिभुज एम एन एल तथा क्यू पी आर समरूप नहीं है। कुछ बुक्स में यहाँ पर मान 5 दे रखा है, अगर 5 दिया होता तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते। क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज दिए हुए ए बी सी तथा ई डी एफ में लिखने पर त्रिभुज ए बी सी तथा यहाँ पर कोण ए 80 है तो यहाँ पर एफ डी ई लेके चलेंगे या एफ ई डी लेके चलेंगे। तो एफ ई डी में सबसे पहले कोण ए बराबर है कोण एफ के 80 डिग्री, कोण एफ ई का मान बराबर होगा कोण ए बी के, अतः बी सी का मान होगा ए बी अनुपात, यहाँ पर ए बी से शुरू किया है तो यहाँ से एफ और डी, एफ डी अनुपात में लेके चलेंगे 2.5 अनुपात 5, तो इसे काटेंगे तो पॉइंट हटाया नीचे 0, तो ये 1/2। अब हम लेके चलेंगे बी सी, तो ये बी सी अनुपात में ए से नहीं होगा तो ये हो जाएगा डी ई के। तो बी सी का मान तो 3 है पर डी ई का मान नहीं दिया हुआ, हम 6 लेके नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ से एफ से स्टार्ट किया, कौन से, तो एफ ई और डी ई, तो यहाँ पर कोण ए बी तथा ए सी होना चाहिए, तो ए सी का मान हमारे पास नहीं है, इसीलिए ये बी सी बराबर होगा ई डी के, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का ही क्वेश्चन नंबर 6, दो त्रिभुज दिए गए हैं। हम जानते हैं त्रिभुजों का टोटल मान 180 होता है, तो हमारे पास दो मान दे रखे हैं, तो हम पहले लिखते त्रिकोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ इक्वल टू 180 होता है। सेम इसी तरह ये भी निकालेंगे, तो हमें कोण डी का मान दे रखा है 70 प्लस कोण ई का मान 80 प्लस कोण एफ का मान हमें निकालना इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड किया हमारे पास आया 150 इक्वल टू 180। यहाँ पर 150 प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाए कोण एफ बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर कोण एफ का मान हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी हम निकालेंगे, तो डायरेक्टली कर देते 80 प्लस 3 110 होता है, और 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री का कोण बचता है। अब हम त्रिभुज लेके चलते हैं डी ई एफ तथा पी क्यू आर में। त्रिभुज डी ई एफ तथा पी क्यू आर में यहाँ पर कोण डी बराबर है कोण पी के, कोण ई बराबर है कोण क्यू के, और कोण एफ बराबर है कोण आर के। कोण डी बराबर है कोण पी के 70 डिग्री, कोण ई बराबर है कोण क्यू के 80, और कोण एफ बराबर है कोण आर के 30 डिग्री। तीनों कोण बराबर है तो हम ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। समरूपता में साइन में नीचे डबल लाइन भी आती है, पहले क्वेश्चन में जो नहीं लगाया था वहाँ। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, यानी ओ डी सी समरूप है, इसके बराबर है ओ बी ए में। इसके जो भी मान होंगे वो भी सिर्फ इसके भी होंगे। हमें दे रखा है कोण बी ओ सी, यानी बी ओ सी, यहाँ पर ओ का मान कितना दे रखा है
कोण होगा 125 और कोण सी डी ओ यानी कोण डी का मान हमें कितना दे रखा है 70 डिग्री। तो हमें ये निकालना है कोण डी ओ सी, कोण डी सी ओ, डी ओ सी यानी ये वाला कोण, कोण डी सी ओ यानी ये वाला कोण और कोण ओ ए बी ये वाला कोण, तीनों मान निकालना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बी डी एक सरल रेखा है, सरल रेखा का मान होता है 180। बी डी एक सरल रेखा है, तो यहाँ पर सरल रेखा का मान हम जानते हैं 180 होता है, तो 125 प्लस कोण लिख देते हैं अपन, कोण बी ओ सी प्लस कोण डी ओ सी ये वाला कोण डी ओ सी इक्वल टू 180। तो हमें कोण डी ओ सी इक्वल टू 180, ये प्लस का 180 125 है, बराबर की इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। 180 में से 125 गया तो 55 डिग्री, तो हमारे पास इसका मान आ गया 55 डिग्री। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आप त्रिभुज लेके चलेंगे, अतः त्रिभुज डी ओ सी में कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। कोण डी का मान है 70 प्लस कोण ओ का मान है 55 डिग्री प्लस कोण सी का मान हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करने पर 125 प्लस कोण सी इक्वल टू 180, 125 प्लस का उधर गया तो माइनस में, तो कोण सी बराबर 55 डिग्री। तो कोण सी का मान भी हमारे पास 55 डिग्री आया। तो हमने निकाल दिया है कोण डी ओ सी का मान 55, कोण डी सी ओ का मान 55। अब निकालना है कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी का मान। यहाँ पर हमें त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं, दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके मान भी बराबर होंगे। तो अतः एक एकांतर कोण भी बन रहा है, जेड बन रहा है। यहाँ से अपन देखते तो कोण सी बराबर होगा कोण ए के, कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण डी सी ओ के। किस वजह से? एकांतर कोण। तो 55 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज के मान आ गए, नीचे लिख देते हैं। कोण डी ओ सी बराबर 55 डिग्री, कोण डी सी ओ बराबर 55 और कोण ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। थर्ड करने वाले समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है सी डी के। इनके विकर्ण दे रखे ए डी और बी डी जो परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दोनों त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का ओ ए अपॉन ओ सी बराबर है ओ बी अपॉन ओ डी के। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिख देते हैं। हमें जो भी दिया गया है हम क्वेश्चन से ही लिखते हैं। समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो यहाँ पर लिखा है ए बी समांतर है डी सी के, तो ए बी समांतर है डी सी के। विकर्ण दे रखे हैं तो परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और सिद्ध करना है जो दिया गया है। हम जानते हैं कि ए बी समांतर है सी डी के, दिया गया है। तो अतः ये त्रिभुज लेने पर ए ओ बी अतः सी ओ डी में हम एकांतर कोण बन रहा है ए बी, और यहाँ से देखेंगे तो डी सी ओ, क्योंकि एकांतर कोण ऐसे बन रहा है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे।
तो कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण यहाँ से डी ओ सी, सॉरी सी कोण बीच में आना चाहिए, तो डी सी ओ। किस वजह से? एकांतर कोण की वजह से। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इसी तरह कोण अगर लेके चले तो ये भी एकांतर कोण की वजह से सेम होंगे, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो कोण बी ए ओ बराबर होगा कोण सी डी ओ के, एकांतर कोण। क्वेश्चन 2। अब हम जानते हैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण भी बन रहे, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर ये एकांतर कोण था, तो ये कोण और ये कोण बराबर, यहाँ से देखा तो कोण बी और कोण सी बराबर हो गया। अब ये शीर्षाभिमुख कोण, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण डी ओ सी, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। शीर्षाभिमुख तीनों कोण आपस में बराबर है, तो हम जानते हैं ए नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के, तो समरूप है तो इनकी भुजाएं भी समानुपाती होगी। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो अतः ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है ए ओ बी और सी ओ डी में, तो ये भुजाएं ए ओ तथा सी ओ और बी ओ और डी ओ, तो लिखने पर अतः समरूप त्रिभुज की संगत भुजा होती रहने वाले हैं। आकृति में क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू है क्यू टी अपॉन पी आर के, तथा कोण एक बराबर कोण दो है। कोण एक बराबर है कोण दो के, दर्शाइए कि कोण पी क्यू एस समरूप है, यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। समरूप त्रिभुज कौन सा दर्शन? पी क्यू एस, ये वाला त्रिभुज और पी क्यू आर, ये पूरा त्रिभुज दोनों आपस में क्या है? समरूप है। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के, तथा कोण एक बराबर है कोण दो के। हमें प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है ये त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हम जानते हैं कि अगर कोण बराबर होते, कोण एक बराबर कोण दो है, तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी, तो पी क्यू बराबर होगा पी आर के। कोण एक बराबर है कोण दो के दिया गया है, पी क्यू बराबर होगा पी आर के। किस वजह से? क्योंकि दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर होती है। बराबर होती है। अब हम लिख देते हैं, हमें जो दिया गया है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के। यहाँ पर पी आर बराबर है पी क्यू के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू।
हमारे पास दो मान बराबर आ गए। अब तीसरा और लेना है। तो हम जानते हैं ये त्रिभुज में पी क्यू एस में कॉमन है क्यू कोण, और टी क्यू आर में भी कोण क्यू बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण क्यू बराबर है कोण क्यू के। एक मान ये हो गया, एक मान ये, और ये दो तो भुजाएं बराबर है और तीसरा कोण। तो अतः हम लिख सकते हैं एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। हमें यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि कोण पी मतलब कोण क्यू पी एस लिखो क्योंकि बीच का कोण है बराबर वो होगा। तो कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के, यानी कोण आर टी एस के। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। जो क्वेश्चन में दिया गया होता वही लिखते हैं। क्रमशः बिंदु एस और टी है, और हमें दिया गया है कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के। कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के। हम त्रिभुज हमें ये सिद्ध करना है, हम ये लेके चलेंगे। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। हमें दिया गया है सबसे पहले कोण, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर पी क्यू क्योंकि कोण पी बराबर है। तो आर पी क्यू बराबर है आर टी एस के। जो दिया गया है वही लिख रही हूँ, दिया गया है। तथा इन दोनों में आप देखोगे पी क्यू आर में आर कोण और एस टी आर में दोनों में आर कोण उभयनिष्ठ है। लिखने पर कोण आर बराबर है कोण आर उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है इसीलिए दो कोण बराबर है। तो हम नियम लगा सकते हैं ए नियम से, कोण नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। यही हमें प्रूफ करना था। आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम में नीचे दो लाइन आती है और समरूप में नीचे लाइन नहीं आती, ध्यान रखना। त्रिभुज है ए बी ई ये वाला त्रिभुज, और सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी ये वाला त्रिभुज। सर्वांगसम की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई ये छोटा वाला और त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के भुजाएं बराबर होती है। हम लिख सकते हैं ये त्रिभुज है ए बी ई में ए बी बराबर होगा ए सी के, क्योंकि ए सी डी ये दोनों त्रिभुज लेके चलना है। तो ए बी भुजा बराबर है ए सी के। इसी तरह ए ई भुजा बराबर होंगे ए डी के।
ये त्रिभुज है ए बी ई में ए डी भुजा, इस वाले त्रिभुज में ए सी डी में ए ई के बराबर है। तो दो भुजाएं बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं अनुपात में ए बी बराबर है ए सी के तथा ए डी बराबर है ए ई के। हमें त्रिभुज सर्वांग समरूप ये प्रूफ करना लेके चलते हैं। त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में हम यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज ए डी ई अतः ए बी सी दोनों में ए जो कोण है वो उभयनिष्ठ है, तो कोण ए बराबर है कोण ए उभयनिष्ठ कोण। दो भुजाएं और कोण बराबर है तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज समरूप है। तो एस ए एस नियम से त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। यही हमें प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 7, आकृति में डी ए बी सी के शीर्षलंब है ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। ए ई पी ये वाला त्रिभुज और सी डी पी ये वाला त्रिभुज। हमें सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, फर्स्ट लेके चलते हैं। जो दिया गया है वो लिख देते हैं, सभी में कॉमन है दिया गया कि डी ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। डी ए अब फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में सबसे पहले हमें कोण 90 डिग्री का एंगल पता है, तो कोण ई इक्वल टू इस वाले त्रिभुज में कोण ई दोनों आपस में 90 होंगे तो ये भी 90 और कोण बी बराबर है, इस वजह से 90 डिग्री है कोण की वजह से। हमें यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण भी, ये कोण और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम लिख देंगे कोण ए पी ई बराबर है सी पी डी, कोण सी पी डी, इस वजह से शीर्षाभिमुख कोण। दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे ए नियम से। त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। इसी का सेकंड क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तो ए बी डी ये त्रिभुज समरूप करना है सी बी ई ये दोनों त्रिभुज लेके चलना। हमें एक कोण तो 90 डिग्री का दिख रहा है और हम जानते हैं दोनों में ए बी डी में कोण बी और सी बी ई में कोण बी दोनों उभयनिष्ठ है, तो ए नियम से प्रूफ हो जाएगा। हम त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में कोण ए डी बी बराबर है कोण सी ई बी के 90 डिग्री से, क्योंकि कोण डी यहाँ पर 90 है और कोण ई यहाँ पर 90 है दोनों त्रिभुज में, और कोण बी बराबर है कोण बी के, उभयनिष्ठ कोण है। तो आपस में दो कोण बराबर है तो ए नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी
बी के, ए ई पी, ये वाला त्रिभुज तो हमें 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है सबसे पहले, और त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, तो एक तो हो गया 90 डिग्री का एंगल, और कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ए नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। थर्ड, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी, 90 डिग्री का एंगल है प्रत्येक कोण, और हमें कोण ए उभयनिष्ठ है, तो कोण ए बराबर कोण है। दो कोण बराबर हैं तो ए नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। इसी का फोर्थ क्वेश्चन, पी डी सी ये वाला त्रिभुज और बी ई सी ये बड़ा त्रिभुज दोनों आपस में लेके चलना है, तो हमें दिख रहा है ए डी सी में कोण डी और बी ई सी में कोण ई, दोनों आपस में 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल, और कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है। त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में 90 डिग्री का एंगल है सबसे पहले, पी डी सी बराबर है बी ई सी 90 डिग्री का कोण, और कोण सी बराबर है कोण सी के उभयनिष्ठ कोण। हम बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है ए नियम से। त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। वाले समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई बिंदु, एक बिंदु है ई जो बी ई तथा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है सी एफ बी के। जो दिया गया है वो लिख देते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी बढ़ाई गई भुजा एडी पर ई है, आप चाहे तो डायरेक्टली समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ये पूरा भी लिख सकते हैं। तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। सबसे पहले हमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और यहाँ पर हमें दिख रहा है एकांतर कोण बन रहा है। यहाँ से अपन देखेंगे ये जेड बन रहा है और ये एक उल्टा जेड बन रहा है। हम लेके चलते हैं त्रिभुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, जहाँ पर कोण ए ई बी बराबर है कोण सी बी ई, एकांतर कोण। जहाँ पर भी जेड बने वहाँ पर एकांतर कोण लगता है, तो ए ई बी, ये आप देख रहे हैं जेड बन रहा है ऐसे, और ये उल्टा जेड भी बन रहा है, तो सी बी ई में ये कोण और ये कोण आपस में
बराबर होंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के। कोण ए बराबर है कोण सी के। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो यहाँ पर दो कोण बराबर हैं, तो हम जानते हैं ए नियम से दोनों त्रिभुज आपस में यहाँ पर समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ पी के। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण है। समकोण है यानी 90 डिग्री का एंगल है, तो ए बी सी कोण बी और ए एम पी में कोण एम, दोनों 90 समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री में 90 डिग्री का कोण बनता है समकोण त्रिभुज में, जिसके कोण बी और एम समकोण है यानी 90 डिग्री के क्या है एंगल है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। दो क्वेश्चन सिद्ध करने। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं। कि ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी और एम समकोण है। लिख देते हैं अभी ए बी सी फर्स्ट क्वेश्चन इसका, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में हमें दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ए बी सी में ये त्रिभुज जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और त्रिभुज ए एम पी में ये भी 90 डिग्री का एंगल बना, तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर है कोण ए एम पी 90 डिग्री का कोण है। तथा यहाँ पर दोनों में हम देखेंगे तो कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। ए बी सी में कोण ए तथा ए एम पी में कोण ए उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है, तो हम लिख देते हैं कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण। तो हम ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ए समरूपता क्वालिटी लिखो या नियम से लिखो। ए नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ पर सी ए 90 डिग्री के सामने और पी ए, तो यहाँ पर भी पी ए ये कोण एम के जस्ट सामने वाली भुजा दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी अपॉन में अनुपात में, और बी सी यहाँ पर ये और एम पी दोनों आपस में लंब है। तो इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये कैसे हो रहा है ये देखना। हम त्रिभुज लेके चलते हैं ए बी सी में, तो ये कोण है, इस कोण के जस्ट सामने वाली कर्ण है, तो ए सी या सी है। और ये त्रिभुज लेके चलते हैं ए एम पी में, यहाँ पर इसके जस्ट सामने 90 डिग्री के, तो ए पी या पी ए लिखो, तो ये अनुपात में। इसी तरह ये दोनों उभयनिष्ठ है बी सी और एम पी, तो ये इसी का आंसर हो गया सी ए अपॉन डायरेक्टली इक्वल हो जाएंगे क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं है सी डी और जी एच क्रमशः त्रिभुज ए सी बी
और ई जी एफ के ऐसे दो समद्विभाजक है, यानी समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बांट रहे हैं। तो ए सी बी के यहाँ पर सी डी है, तो ये दोनों जो कोण हो जाएंगे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और इसी तरह यहाँ पर ई जी एच में जी एच क्या है, समद्विभाजक है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, तो हमें दर्शाना है, इक्वेशंस दे रखे हैं। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखने पर समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण जी के। तो कोण ए बराबर कोण एफ के, इसी तरह कोण बी बराबर कोण ई के, और कोण सी बराबर कोण जी के। अब हमें इसमें फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करना है, सी डी अपॉन जी एच, यानी सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो ये दोनों त्रिभुज हमें लेकर चलना। ये दोनों त्रिभुज अगर आपस में समरूप हो गए तो ये दोनों भी आपस में इनकी भुजाएं समान हो जाएगी। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। हम त्रिभुज लेके चलेंगे ए डी सी और एफ एच जी, इन दोनों को समरूप प्रूफ कर देंगे। तो त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज एफ एच जी में हमें पता है कि कोण ए बराबर कोण एफ के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अभी निकाला कोण ए बराबर है कोण एफ के, तो एक कोण तो ये बराबर हो गया, कोण ए बराबर है कोण एफ के। अब हम इन्हें नाम दे देते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर सी डी और जी एच समद्विभाजक यानी दो समान भागों में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर कोण सी और कोण जी हाफ मान हो जाएंगे कि बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर है कोण जी के, पर क्योंकि समद्विभाजक है तो इनके आधे कोण भी बराबर हो जाएंगे, तो 1/2 डिवाइड कर देंगे तो कोण बराबर है। तो हम ए समरूपता को से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज एफ एच जी के, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखो सी डी अनुपात में जी एच इक्वल टू है ए सी के, फर्स्ट और लास्ट। तो यहाँ पर भी एफ और जी के, यही हमें प्रूफ करना था। इसी का सेकंड, त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई के। तो डी सी बी ये त्रिभुज लेके चलना है और एच जी ई ये त्रिभुज लेके चलना है। हमें पता है कि कोण बी बराबर है कोण ई के, और यहाँ पर ये दोनों कोण हाफ है। तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण जी के हाफ में। तो दोनों ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। सेकेंड, इसी का त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी एच में हमें सबसे पहले पता है कोण बी बराबर है कोण ई के, हम यहाँ पहले निकाल चुके हैं। और यहाँ पर हाफ कोण भी आपस में बराबर है, तो कोण सी बराबर है कोण जी के। क्योंकि यहाँ पर सी डी और जी एच रेखा समद्विभाजक कर रही है, यानी समान दो भागों में विभाजित कर रही है, तो ये कोण भी आपस में समान दो भागों में विभाजित होंगे। तो ए नियम से, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी एच के, एच जी ई के, सॉरी
इसी का थर्ड क्वेश्चन, त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। तो DCA ये वाला त्रिभुज और HGH ये वाला त्रिभुज हम जानते हैं कोण A बराबर है कोण F के, और यहाँ पर समद्विभाजक यानी समान दो भागों में विभाजित करेगा तो इसका हाफ कोण C और हाफ कोण G दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो AA नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। लिखने पर त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में कोण A बराबर है कोण F के और हाफ C बराबर है कोण का हाफ G के, क्योंकि समद्विभाजक है समान दो भागों में विभाजित करेगा। तो हम A समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आकृति में AB बराबर है AC के वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है यानी 90 डिग्री का कोण है BC पर। AD क्या है, लंब है किस पर है, BC पर। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दिख रहा है आपको। और EF लंब है AC पर, ये EF लंब है AC पर। तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर F है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के, यानी ABD ये वाला त्रिभुज EFC यानी ये वाला त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं। AB बराबर है AC के, वहाँ पर ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ पर बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E बिंदु है। हमें दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तथा AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर। हमें सिद्ध ये करना है, तो हम त्रिभुज लेके चलते हैं ABC त्रिभुज में। जो सिद्ध करना है वो भी लिख देते हैं। त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ABC त्रिभुज में हम जानते हैं कि AB भुजा बराबर है AC के। समद्विभाजित, सबसे पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के। दो भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर होगा कोण C के, कोण B बराबर है कोण C के। किस वजह से है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम त्रिभुज लेके चलते, जो हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में ABD हम जानते हैं यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, और त्रिभुज ECF में ये कोण भी 90 डिग्री का है। तो लिखने पर कोण AD 90 है तो D को बीच में लिखेंगे ADB
बराबर है कोण EFC। 90 डिग्री का कोण है प्रत्येक कोण। हमने एक भुजा पहले ही निकाल दी है कोण B, एक कोण हमने पहले ही निकाल दिया है कोण B बराबर है कोण C के। जब दो कोण बराबर है तो ए नियम से ए समरूपता नियम से या कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। सवाल करने वाले, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं AB और BC तथा मध्य क्या बीच की क्या है AD है। एक अन्य त्रिभुज है PQR की भुजाएं PQ तथा QR का मध्य बिंदु है PM। यहाँ पर एक बीच में समद्विभाजित कर रहा है, यानी समान दो भागों में विभाजित करेगा ये। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ABC समरूप है PQR के। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख देते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD है तथा एक अन्य त्रिभुज, तो त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। हमें पता है AB बराबर है PQ के, समानुपाती AB PQ के। इसी तरह BC समानुपाती होगा QR के और AD होगा PM के। हमें दिया गया है, हम लिख देते हैं। AB समानुपाती है PQ के, BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM हमें दिया गया है। अथवा यहाँ पर PC जो है वो हाफ, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है दो भुजाओं को, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ BC अपॉन हाफ QR इक्वल टू AD अपॉन PM। तो ये हाफ है, तो ये हाफ किसके बराबर है? BC BD के, और यहाँ पर QR QM के। लिखने पर AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM। इसे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि ये समद्विभाजित है इसीलिए हमने ये लिखा है। तो यहाँ पर लिखने पर माध्यिका AD तथा ये माध्यिका यहाँ पर क्या है AD तथा PM समद्विभाजित कर रहा है BC और QR को। QR को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में विभाजित करती है। तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो हम जानते हैं SSS नियम से। SSS
समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। हम ये त्रिभुज लेके चले थे ए बी डी और पी क्यू एम, ये दोनों समरूप हो गए। तो यहाँ पर हम जानते हैं दोनों समरूप है, तो यहाँ पर ये कोण भी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। कोण भी बराबर है कोण क्यू के। इसे समीकरण 2 दे देते। अब हमें जो त्रिभुज सिद्ध करना था वो लेके चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। हम यहाँ पर पता है हमें त्रिभुज में ए बी अपॉन पी क्यू समानुपाती है और बी सी अपॉन क्यू आर, हमने ये प्रूफ किया है, दिया गया था। अतः कोण बी और कोण क्यू बराबर हैं। यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ये दिया गया है ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर। दिया है और यहाँ पर कोण भी बराबर है कोण क्यू के, ये हमने निकाला अभी। तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 30, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए पी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु है डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी, ये वाला कोण बराबर है बी ए सी इस कोण के बराबर है। तो दर्शाना है कि हमें सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है। जो दिया गया है वो लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी की भुजा पी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। और हमें प्रूफ क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यहाँ पर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। सबसे पहले हम त्रिभुज लेके चलते हैं ए डी सी और बी ए सी। त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में हमें दिया गया है कि कोण इसके बराबर है, कोण डी बराबर है कोण ए के। यहाँ से ये दिया गया था। अतः ए डी सी में ए डी सी और बी ए सी हम जानते हैं दोनों में सी है, तो सी कोण क्या उभयनिष्ठ है। तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, तो दोनों कोण बराबर है। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज बी ए सी के। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ पर ए डी सी में ए सी जो भुजा है वो अपॉन सी बी के, क्योंकि ये त्रिभुज है बी ए सी, तो ए डी हो जाएगा बी सी के। तो ए सी फर्स्ट और लास्ट, तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू सी
डी अपॉन सी ए। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो ये आगे समानुपाती ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। तो यहाँ से क्रॉस करने पर ए सी डॉट, इसे सी ए लिखो या ऐसी लिखो, बात एक ही है, ए सी इक्वल टू सी डी डॉट बी सी। ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू सी डी डॉट, यहाँ पर सी बी है पहले तो सी बी, क्योंकि हमें प्रूफ यही करना था, सी बी डॉट सी डी इक्वल टू सी ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर लिखा था, इसे चेंज करके सी ए स्क्वायर कर देते इक्वल टू सी बी, पहले सी बी डॉट सी डी। इसको लिखो यहाँ, इसे पहले लिखो या इसे बाद में लिखो, बात एक ही है। 14 करने वाले, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज है। यहाँ पर भुजाएं दे रखी है ए बी और ए सी, इसके मध्य है ए डी, माध्यिका है, इन्हें समान दो भागों में विभाजित करेगी। तो ऐसे ही अगला त्रिभुज है पी क्यू आर में, पी क्यू और पी आर में क्या है, पी एम क्या है, इसकी माध्यिका है और इसके समानुपाती, यानी ए बी जो हो जाएगा अपॉन पी क्यू के हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर के हो जाएगा, जो दिया गया है वो लिखने पर। दिया है हमें त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हम जानते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हमें यहाँ पर बोला था कि समानुपातिक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ये माध्यिका है ए डी अपॉन पी एम। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमें ये पता है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम दिया गया है। यहाँ पर ए डी अपॉन पी एम, ये जो है बी सी अपॉन क्यू आर को समद्विभाजित करा है। यहाँ पर हमें पता है कि माध्यिका ये जो है वो क्या है, समान अनुपात में है, इसीलिए इनकी भुजाएं बराबर होगी, यानी समद्विभाजित करती है तो वह समानुपाती भी होगी। तो लिखने पर ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इसे सेकेंड। समीकरण 1 तथा 2 से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी ए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि बराबर है, तो बी सी अपॉन क्यू आर, इसे इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। अब हम त्रिभुज लेके चलते हैं जो हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो एस नियम से हम बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये आया हमारे पास समीकरण 3 से। तो एस 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के।
क्वेश्चन नंबर 15, लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया। ये स्तंभ बनाया हमने 6 सेंटीमीटर वाला, इस पर भूमि की छाया, तो यहाँ से हम देखते तो ये छाया पड़ रही है, वो है, इसकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार है, तो एक मीनार है, इसकी छाया जो है वो 28 मीटर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल कितना हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। जो हमें दिया गया है वो लिख देते हैं। हम मान के चले कि पी क्यू क्या है, माना कि पी क्यू मीनार है, जबकि एस टी क्या माना हमने, एस टी एक स्तंभ है, टी आर क्या है, स्तंभ की, टी आर स्तंभ की छाया है, और क्यू आर मीनार की छाया है। यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री का, तो कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण एस टी आर यहाँ पर 90 डिग्री का है। और हमें पता है पी क्यू आर में कोण आर और एस टी आर में भी कोण आर क्या है, उभयनिष्ठ है, तो कोण आर बराबर कोण आर, दोनों में सेम है तो उभयनिष्ठ कोण। तो हम जानते हैं दो कोण बराबर है, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में यहाँ पर समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एस टी आर के। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती होती है, तो हम जानते हैं पी क्यू अपॉन एस टी के हो जाएगा इक्वल टू क्यू आर अपॉन टी आर के। तो हमारे पास पी क्यू का मान हमें निकालना है, पी क्यू, एस टी का मान हमें पता है, एस टी का मान कितना है 6 इक्वल टू क्यू आर का मान हमारे पास कितना है 28 और टी आर का मान हमारे पास कितना है 4। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 पी क्यू इक्वल टू 28 इंटू ये भाग में तो ये 6 गुणा में हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू गुणा में तो इधर किस में चली जाएगी, भाग में 4 की टेबल से 28 गया, 7 बार में 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 करने पर तो पी क्यू इक्वल टू 7 छंग 42 मीटर। तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ गई। वाले ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिका है, यानी बीच की वैल्यू है, तो ए बी सी की मध्यिका है ए डी और पी क्यू आर का पी एम मध्यिका है। मध्यिका है यानी दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो जबकि हमें दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो सिद्ध करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। जो दिया गया है वो लिख देते हैं। ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी यहीं से लिख रही हूँ और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिका है, और ये बराबर ही पूरा लिखने पर तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमें प्रूफ ये करना है, तो लिखने पर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हम त्रिभुज लेके चलेंगे
ए बी सी और पी क्यू आर में, क्योंकि हमें समरूप पहले से दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पी सी और क्यू आर तो ये सम द्विभाजित है, यानी मध्यिका है, तो समान दो भागों में विभाजित करेगी तो इसके हाफ भी हम लिख सकते हैं, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखने पर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर। हम जानते हैं हाफ बी सी हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन क्यू एम के। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। इसी इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज में कि दो भुजाएं बराबर और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। ये समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण भी बराबर होंगे, तो कोण बी बराबर है कोण क्यू के। समरूप त्रिभुज के संगत कोण की वजह से इसे इक्वेशन हम सेकंड दे देते हैं। अब हम त्रिभुज लेके चलते हैं ए बी डी और पी क्यू एम में। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना इसीलिए लेके चले, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी ये मध्यिका है अपॉन पी एम, तो ये दोनों त्रिभुज लेके हम लोग चल रहे हैं इसीलिए। हम यहाँ से जानते हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी डी अपॉन क्यू एम के, ये समीकरण 1 से, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ये समीकरण 2 से। तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो हम जानते हैं एस ए एस समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। समरूप है तो उनकी भुजाएं भी समानुपातिक होगी। हम जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। यही हमें प्रूफ करना था।